वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आप सब लोगों को पता है कि दोस्तों सीटेट की जो परीक्षा होनी है वो 14 दिसंबर को होनी है। और सीटेट में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी भाषा के संदर्भ में, इसके बारे में हम कुछ चर्चा आज करने वाले हैं दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं कि एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। हम सीटेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी विषय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। भाषा 1 भी हो सकती है आपकी, भाषा 2 भी हिंदी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट किस तरीके से आता है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्रिका का जो स्वरूप होता है, भाषा किस तरीके से होती है, क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश डैश बोध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसी तरीके के सवाल आपको जो है लगभग एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा इसका स्थानीय। स्थानीय इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो दोस्तों कॉमेंट्स कर जरूर बताना है आप किस स्टेट से और किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी दृष्टि से अब आपकी दृष्टि में अभ्यास, देखिए आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। देखिए ऑप्शन किस तरीके से आपको दिए गए दोस्तों कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या फिर पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सीटेट में क्या होता है हम लैंग्वेज पेडागोजी की बात करते हैं, हम मराठी भाषा की बात करते हैं, आप हिंदी भाषा की बात करते हैं, या फिर आपकी जो भी भाषा हो हम उस भाषा की बात करते हैं, या सीडीपी की, सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं, मैथ की, साइंस की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन भी कई बार सही दिए होते हैं, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन जो है यहाँ पर करना होता है। जिस तरीके से बच्चों को तार्किक बनाते हैं, अब आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, तो अभ्यास क्या करता है दोस्तों, बच्चों को जो है तार्किक बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ सवाल जो है चुनिंदा सवाल हम लेकर आए आप लोगों के लिए, जिस तरीके से प्रश्न पत्रिका का एक स्वरूप होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से सवाल पूछा गया और 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर दिए गए। तो देखिए पहला ऑप्शन इस तरीके से बता रहा है कि प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। दूसरी बात, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। उसके बाद तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है कि पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। या फिर चौथी बात यहाँ पर बताई जा रही है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो उचित यहाँ पर लग रहा है हमको, वो लग रहा है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 3। ओके, सवाल नंबर 3 हो गया हमारा। सवाल नंबर 4 देखते हैं जी। चलिए सवाल नंबर 4 आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया जा रहा है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हो तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए बेटा यहाँ पर। और मतलब सिंपल से क्वेश्चन जो है सीटेट में लगभग पूछे जाते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ओके, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। ओके, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। चलिए ठीक है, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो देखिए लगभग सारी बातें जो है वो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त है कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाया यहाँ पर वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 5वां सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्रता। इस तरीके से सवाल पूछा गया कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्रता डैश डैश डैश
घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। दूसरी बात बताई जा रही है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तीसरी बात बताई जा रही है कि चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाए, या फिर केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, लेकिन जो सूटेबल आंसर हमको यहाँ पर लग रहा है, जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को लगे। इस तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आप, सवाल नंबर 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अधिगम। अब अधिगम क्या है? अधिगम लर्निंग है। अधिगम क्या है? अधिगम सीखना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए। विषय वस्तु को याद करना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना और तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। तो देखिए रटना जहां आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट उसको कट कर देना है। विषय वस्तु को याद करने की बात भी नहीं होती, क्योंकि याद करने वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। सीधी बात है कि जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। सवाल नंबर 7 पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने में सहायक है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है, पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि भाषा सीखने में सहायक क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। परिवेश है, परिवार है, विद्यालय है, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए भाषा सीखने की बात हो रही है। भाषा सीखने की बात जहां पर होती है तो वहां पर परिवेश का तो बिल्कुल योगदान होता ही, आप लोगों को पता है। और वो परिवार, ये तो बिल्कुल भाषा सीखने का मेन है, बिल्कुल ना। और विद्यालय जो है यहाँ पर भी भाषा सिखाई जाती है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि। अब एक प्रकाश नाम का बच्चा है, एक प्रकाश नाम का बच्चा है, वो भाषा की कक्षा में क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है, मतलब ड्राइंग कर रहा है। अब ये किस चीज को स्पष्ट करता है? इस तरीके से सवाल आपके सामने पूछा गया है। भाषा अधिगम हो रहा है, मतलब वहां पर लर्निंग हो रही है। भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है। यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, या फिर यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? प्रकाश क्या कर रहा है? वो चित्र बना रहा है, ड्राइंग वहां पर बना रहा है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट एक सिंपल सा आपके सामने लाया हमने फॉर्मेट के, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको सबसे पहले एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मालूम होना चाहिए कि परीक्षा होती किस तरीके से, प्रश्न आते किस तरीके से। व्याकरण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर पैसेज में आ जाता है तो मुनासिब है, नहीं तो ऐसे आपको व्याकरण देखने के लिए नहीं मिलेगा। 15 नंबर के लिए आपको लैंग्वेज पेडागोजी जो है वो पूछी जाती है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। सुलेखा कक्षाओं में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है, अब देखिए सुलेखा नाम की एक मैडम, एक मिस है, वो क्या करती है? बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ा रही है। अब ये क्या है? ये आपको यहाँ पर बताना है। क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए सुलेखा जो है बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, तो ये हो जाएगा हमारा शाब्दिक अधिगम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए परफेक्ट है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे आप, चॉम्स्की के बारे में पूछा गया है, और ये सवाल जो है आपको सीटेट फरवरी 2016 में भी पूछा गया था कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा क्या है। इस तरीके से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल एग्जाम में दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। पहली बात बताई जा रही है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है। उसके बाद भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है। तो देखिए चॉम्स्की के अनुसार अगर आप देखेंगे, क्योंकि लगभग विधान तो जो है वो सारे सही दिए हैं, लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है कि चॉम्स्की क्या कह रहे थे। देखिए चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा जो है वो भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, उन्होंने इसके बारे में यह कहा था। तो ये बात को आप याद रख लेंगे, मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हिंदी विषय का। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने लाए थे कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से आपको अगले 34 दिन पढ़ना है। अगले 34 दिन पढ़ोगे आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीटेट में 100+ करोगे, 100% आप 100% करोगे। ये बात को आपने हमारी याद रख लेना। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे,
डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों मराठी की भी जो है हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार कर ली है मराठी लैंग्वेज पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप हमारे तमाम वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।